नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल बूस्ट सर्जी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं की अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के पहले के कुछ उदाहरण, जो कि हैं उदाहरण 5, 6 और उदाहरण 7। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। तो हमारा उदाहरण 5 दिया हुआ है, परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, इसको हम हल करते हैं। तो हम हल कैसे करेंगे? प्रश्न में दिया है कि ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ना है, तो हम मान लेंगे कि x जोड़ने पर हमें 3/7 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि माना कि परिमेय संख्या में x जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋण 60/3 का दुगना। तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुणित ऋण 7/3 और उसमें जोड़ देंगे हम x। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/7। इसको हम देंगे समीकरण 1। अब क्या होगा कि 7 और 2 का होगा गुणा, तो 7 दूनी 14। तो ऋण के मिलेंगे हमें, ऋण के 14/3 धन x बराबर 3/7। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऋण 14/3 का पक्षांतर कर देंगे दाईं साइड पे। तो जब यह संख्या दाएं साइड पे आएगी तो यह धनात्मक हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर 3/7 धन 14/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 7 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लघुत्तम कैसे आएगा? 7 और 3 का गुणा करने पे आएगा। तो हम लिखेंगे 7 गुणित 3 और बटे के ऊपर क्या है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला संख्या है 3/7। तो 3/7 में 7 का भाग देंगे हम 21 में या 7 गुणित 3 में। तो 7 से 7 हुआ कैंसिल, तो बचा 3, इसलिए 3 गुणित 3 धन, अब यहाँ पे 14/3 है तो 3 का भाग देंगे 7 गुणित 3 में। तो क्या 3 से 3 होगा कैंसिल, बचेगा क्या? 7। तो 14 गुणित 7। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इनका गुणा करके लिख देंगे। तो 3 गुणित 3 हुआ 9 धन 14 गुणित 7 हुआ 98 बटे 7 दिया 21। अब 98 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 107 और बटे में आएगा 21। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 107/21। तो यही होगा हमारा आंसर, अर्थात ऋण 7/3 के दुगने में यदि हम 107/21 जोड़ देंगे तो हमें आंसर 3/7 प्राप्त होगा। अगर आपको इसकी उत्तर की जांच करनी है तो जो हमारा आंसर में x की वैल्यू आई है वह समीकरण 1 में रख दीजिए। तो अगर 3/7 आता है या दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदाहरण 6। तो उदाहरण 6 में दिया है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या कि माना कि आयत की लंबाई x है, जो कुछ हमें निकालना है उसको हम x मान लेंगे। तो लंबाई हो गई x। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है वह लिख लेंगे। तो आयत का परिमाप दिया है हमें 13 सेंटीमीटर
और चौड़ाई दी है 2 सही 3/4, अर्थात यह है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, तो हम गुणा कर देंगे 4 गुणित 2 का, 4 दूनी 8 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 9 10 11, अर्थात 11/4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास चौड़ाई भी है, परिमाप भी है, लंबाई की भी मानी हुई वैल्यू है, तो हम सूत्र लगा देंगे आयत का परिमाप का। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पे हमें परिमाप दिया है 13, तो 13 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, मतलब परिमाप की वैल्यू 13 लिख देंगे। तो 13 बराबर 2 गुणित, अब क्या है, लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई है x धन चौड़ाई क्या होगी 11/4। अब अंदर के कोष्ठक को हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या आएगा 4, 1 और 4 के बीच में लघुत्तम क्या आएगा 4, तो 4 मतलब x के बटे में है 1, तो 1 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो वह होगा गुणा x के साथ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x धन, अब 11/4 के बटे में 4 है, इसका भाग हम 4 का 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, 13 बराबर 2 गुणित 4x धन 11/4। अब हम क्या करेंगे कि यह 2 है जो गुणा में, इसको हम ले आएंगे बाएं साइड, तो क्या होगा y बटे में आ जाएगा, तो 13/2 बराबर 4x + 11/4। अब दोनों नीचे संख्याएं दी हैं 2 और 4, दोनों बटे में है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ 13 बराबर 4x + 11/2। अब यह जो 2 है इसको हम पहुंचा देंगे लेफ्ट साइड में, तो अभी है यह भाग में, तो वहाँ हो जाएगा गुणा में, तो 13 दूनी 26 बराबर 4x + 11। अब यहाँ पे हम जो 11 हमें मिला हुआ है उसको हम पहुँचा देंगे बाएं साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 का पक्षांतर करने पर, तो 11 का पक्षांतर करने पर वह होगा बाएं साइड चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4x बराबर 26 ऋण 11, तो 26 में से 11 गए तो बचा 15, तो 4x बराबर आया 15 और x की वैल्यू आ गई 15/4, यही होगा हमारा आंसर। और अगर इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो 4 से 15 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12 और रिमाइंडर या फिर शेषफल बचा 3, तो उसको लिख देंगे ऊपर बटे में 4, तो 3 सही 3/4 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 7वां, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले तो हम साहिल की आयु x मान लेते हैं, तो माना कि साहिल की आयु या वर्तमान आयु x है। तो जब प्रश्न में दिया है कि जब साहिल की वर्तमान आयु x थी तो माँ की आयु 3 गुनी थी, तो अब साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी 3 गुनी मतलब 3x होगी। अब प्रश्न में दिया है 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, तो भाई जैसे आप ही हैं, अगर आप 14 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे 19 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा कि साहिल की आयु पहले थी x वर्ष, तो 5 साल बाद हो जाएगी x धन 5, और इसी प्रकार साहिल की माँ की आयु हो जाएगी 3x धन 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु है x धन 5 और धन
3x धन 5 मतलब माँ की आयु, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 66। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x धन 5 धन 3x धन 5 बराबर 66। तो 3x है और x है तो 3 और 1 4x हो गए और 5 और 5 10 हो गए, तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 को ले जाएंगे दाएं साइड, अर्थात 10 का पक्षांतर करने पर, तो 4x बराबर मिलेगा 66 माइनस 10 और 4x की वैल्यू हमें मिलेगी 56। तो x की वैल्यू क्या होगी 56/4। अब 4 से हम 56 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4 और बचा कितना 1, तो यहाँ पे हो गया 16, तो 4 चौके 16 अर्थात 14। x की वैल्यू आ गई हमारी 14, यही होगा हमारा आंसर, अर्थात साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष होगी। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो यह है जो 14 आई है, तो 14 की वैल्यू को समीकरण 1 में आप रख देंगे। अगर इसका मान 66 आता है तो आपका आंसर सही होगा। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।